हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार मोटे स्टडी पर। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स का कुछ डेफिनेशन होता है जिसको रट लेते हैं। और रटने से क्या होता है, वो बच्चे याद तो करते हैं, कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको रटना नहीं है, पहले आप समझो, पूरी बेहतर तरीक़े से समझो, पूरी डेप्थ में जाकर किसी भी डेफिनेशन को देखो। जैसे कि प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन बताने वाला हूँ, किसके बारे में, इवन नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इवन नंबर्स के बारे में। दूसरी आपको ये बताने वाला हूँ ऑड नंबर्स, क्या है, ऑड नंबर्स। एंड सेकेंड को देखी जाए तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर, क्या है, थर्ड में देख, कंपोजिट नंबर्स। और यहाँ पे डेफिनेशन बताई जाएगी प्राइम नंबर्स, क्या चीज़ों की, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। अगर इतना जो भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इसको रटना नहीं है, अब करना क्या है, पहले समझो, एक एक क्वेश्चंस को पूरी बारीकी से समझने की प्रयास करो कि आखिर क्या बोली जा रही है। पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि इवन नंबर्स क्या होता है, उसके बाद ऑड नंबर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर्स, पहला ये क्वेश्चन है, इवन नंबर्स क्या है प्यारे बच्चों, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को हिंदी में अगर देखोगे तो इसको सम संख्याएं बोली जाती है, बट इंग्लिश में बताई जाएगी द नंबर्स, क्या है, द नंबर्स विच आर, द नंबर्स विच आर कंप्लीटली, क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू are called even numbers. The numbers which are completely divisible by 2 are called even numbers. यानी कि वैसी नंबर जो 2 से completely divisible होता है वो नंबर्स even numbers होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानना होगा कि completely divisible का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे लिखे हैं ना, completely divisible by 2, जो भी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो इवन नंबर्स होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, 4 में 2 से डिवाइड करते हो तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 में किससे डिवाइड करते हो, अगर इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं 8 जो है ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 जो है ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर 9 में क्या करते हो, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच जा रहा है। तब ये 9 जो है ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल इट मीन्स वैसी नंबर्स को बोल सकती है जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली, यानी कि जिसकी रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, राइट। इट मीन्स अब ये देखना होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर यहाँ पे इवन नंबर्स की एग्जांपल्स आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो, क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जैसे कि 1 और 2 हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, नहीं हो सकता है। देखो आप भी इतना नहीं समझ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 एंड सो ऑन हो सकता है। सर आपने 0 को नहीं लिखा, 0 इवन नंबर्स नहीं होगा क्या। जैसे कि आपने बोला कि जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आप क्या करो, 0 में 2 से डिवाइड करो तो देखो तो एक कंप्लीटली डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। तो 0 एक इवन नंबर्स होना चाहिए। प्यारे बच्चों, पहले डेफिनेशन को समझने की प्रयास करो कि वैसी नंबर जो 2 से ही केवल क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। इस नंबर्स का अगर देखोगे तो ये नंबर क्या हो सकता है, 0 में 3 से डिवाइड करो तब भी कंप्लीटली डिविजिबल, 0 में 5 से डिवाइड करोगे तब भी कंप्लीटली डिविजिबल, 0 में आप क्या करते हो, 9 से डिवाइड करते हो तब भी ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इट मीन्स क्या लिख सकते हो, 0 इज, नोट में इस बात को हमेशा याद रखना कि क्या हो गया, 0 इज नॉट एन इवन नंबर। क्या लिख सकते हो, इज नॉट एन इवन नंबर बिकॉज it is completely divisible by
बाई एनी नंबर्स, एनी नंबर्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 इज नॉट एन इवन नंबर बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एनी नंबर से, किसी भी नंबर से क्या हो जा रहा है ना, ये डिविजिबल हो जा रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है 0। तो 0 बताओ तो इवन नंबर्स हो सकता है क्या, तो इसलिए 0 क्या नहीं हो सकता, इवन नंबर्स नहीं हो सकता है। आ गई बात समझ में। अब दूसरी बात अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ये बताओ कि सबसे छोटे इवन नंबर्स क्या हो सकता है, तो ये जैसे कि नोट नंबर 1, अगर नोट नंबर 2 अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो सकता है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर is the smallest even number is 2। 0 मत लिख देना, बहुत सारे हम देखे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि 0 एक इवन नंबर्स होता। अब बताओ तो 0 इवन नंबर्स होगा, आज के बाद से आप भी मत बोलना कि 0 एक इवन नंबर्स होगा। कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा तो बोल देना कि 0 एक इवन नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 0 जो है ना किसी भी नंबर से, एनी नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल, यानी किसी भी नंबर से क्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गई, इसको मिटा दो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। जैसे कि अब इसके बाद हम आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, ऑड नंबर्स के बारे में। क्या चीज़ों के बारे में, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स के बारे में देखेंगे। ऑड नंबर्स प्यारे बच्चों, ऑड नंबर्स का अगर इवन नंबर्स में आपने देखा कि द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, तो इसमें लिख देना कि द नंबर्स, क्या लिख सकते हो, द नंबर्स विच आर नॉट completely divisible by 2 are called odd numbers। इट मीन्स जो भी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ आपके एग्जाम्पल में ऑड नंबर देखोगे, 1 जो है ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3 हो सकता है, और क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो सकता है, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन। राइट, आ गई बात समझ में। और सबसे छोटी अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, नोट द स्मॉलेस्ट, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1, यानी कि सबसे छोटी ऑड नंबर्स क्या हो सकती है, 1 होगा। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में, इसको मिटा दो। अब इसके बाद आप देखना कि कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताने वाला हूं। कोई कंपोजिट नंबर्स स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, लेना है तो चलिए ठीक है। अब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, इन तीनों को देखना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, थोड़ी सी प्राइम नंबर्स को समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स हम उसी बोलेंगे द नंबर्स हैविंग, क्या बोल सकते हो, द नंबर्स हैविंग only two factors are called prime numbers, इट मीन्स जो भी वैसी नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब फैक्टर्स का पहले देखो, जैसे कि जिस भी नंबर्स का केवल 2 फैक्टर्स हो उसी प्राइम नंबर्स बोली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे एग्जांपल लिख के पहले समझो पहले कि जैसे कि आप एक काम करो, आप निकालो फैक्टर, किसका फैक्टर, अब 2 का फैक्टर निकालोगे तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स इसका फैक्टर्स क्या है, 2 है, इसका फैक्टर्स क्या है, 2 है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये अगर निकालोगे दूसरी बात ये हो जाएगा फैक्टर
फैक्टर ऑफ 5 निकालो, या 3 का निकाल के देखो, तो 3 का फैक्टर निकालोगे तो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी है। और अगर फैक्टर आप निकालना चाहते हो फैक्टर ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इट मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स हो जाएगा। या दूसरी आप ये डेफिनेशन समझ सकते हो कि द नंबर्स, इसी को अगर देखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, द नंबर्स विच आर कंप्लीटली, क्या लिख सकते हो, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल by 1 and itself, 1 and itself is called या are called, लिख दो, are called प्राइम नंबर्स। उसे क्या बोली जाती है, प्राइम नंबर्स बोली जाती है। वैसा नंबर जो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो या इटसेल्फ यानी कि खुद से, जैसे कि आप देखो अगर इसमें 1 से अगर क्या करते हो, अगर इसमें आप देख सकते हो 1 में क्या करोगे तो 1 नहीं, जैसे कि 2 में देखो 2 से डिवाइड कंप्लीटली, 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी यानी कि इटसेल्फ। अगर 3 को देखोगे तो 3 से भी है और 1 से भी है। यानी कि वैसे नंबर से दो डेफिनेशन देख लिए कि वैसी नंबर्स जो एक तथा खुद से क्या हो यानी कि इटसेल्फ यानी खुद से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो नंबर्स क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। या वैसी नंबर जिसका फैक्टर्स केवल 2 होगा, वो नंबर्स क्या हो सकता है, प्राइम नंबर्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, यहाँ तक मिटा दो, लिखना है क्या। अगर ये भी लिखोगे आप देख सकते हो 1 प्राइम नंबर्स होगा, क्या 1 प्राइम नंबर्स होगा। जैसे कि फैक्टर आप निकालो तो इसका फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 1 का सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये बताओ कि इसका फैक्टर 2 आया था, नहीं, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, राइट। इसका क्या है, केवल एक ही फैक्टर है, ठीक है। अब दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा तो लिख सकते हो। तो सबसे छोटी आपका क्या हो सकता है, प्राइम नंबर्स। सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज क्या हो गया, 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर्स आपके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, मिटा दो। अब दूसरी इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद आपको अब समझना है को प्राइम नंबर्स के बारे में। जैसे कि अभी प्राइम्स देखे हो ना, तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझ लो। पहले कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझेंगे, सेम उसी पर हम देख सकते हैं क्या है कंपोजिट। अगर देखोगे क्या कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स के बारे में पहले देखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। द numbers having more than 2 factors, the numbers having more than 2 factors are called composite numbers, यानी कि वैसे नंबर जिसकी फैक्टर्स क्या हो, जिसका फैक्टर्स क्या हो 2 से अधिक हो, वैसी नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आप फैक्टर निकालना चाहते हो तो फैक्टर ऑफ आप क्या निकाल सकते हो, जैसे 2 का निकालोगे तो 1 2 हो जाएगा, 3 का 1 3, तो यानी कि उसकी फैक्टर्स आपका ना 1 कंपोजिट नंबर ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है। तो 4 देखो, फैक्टर ऑफ 4 या 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और ये 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसी का फैक्टर आप निकालना चाहो किसका प्यारे बच्चों, अगर आप 20 को निकालो, 20 का क्या हो जाएगा, ये 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है और 20 से भी है। इट मीन्स 20 भी क्या हो जाएगा, ये आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है। 4 एक कंपोजिट नंबर क्यों है, तो लिख सकते हो 4 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका क्या है, 2 से अधिक फैक्टर्स है, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरी अगर आप यहाँ पे लिखना समझना चाहोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि
एग्जाम अगर आपसे पूछा जाता है नोट में, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या होगा तो आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए मिटा दे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसके बाद आपको देखना है को प्राइम नंबर्स के बारे में कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स भी क्या होता है, इसी से रिलेट करता है को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स तो यहाँ लिख सकते हो 2 और मोर देन numbers having no any common factors, except मतलब छोड़कर, except one are called co-prime numbers। दो या दो से अधिक नंबर्स लो और उसमें देखो कि अगर उसकी कॉमन फैक्टर्स 1 है तो को प्राइम नंबर्स है। जैसे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होनी चाहिए, नो यानी कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 के अलावा केवल 1 ही होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर 5 लोगे, अगर यहाँ पे 7 ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो ये इसको देखना है को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। जैसे कि 5 का देखो, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसकी अगर फैक्टर अगर निकालना चाहोगे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो फैक्टर ऑफ 5 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे फैक्टर ऑफ 7 का 1 हो जाएगा 7, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 है, इसके अलावा और कोई है क्या, तो ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर्स होगा। और आप एग्जांपल और लिख दे क्या, जैसे कि मान लो 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ये बताइए तो सर एक को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, जैसे कि आपको फैक्टर निकालना है, आप किसका फैक्टर निकालोगे, तो आपका यहाँ पे 7 का फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा और 7 आएगा। 9 का निकालोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। 10 का निकालोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा। देखो सिर्फ इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, वो केवल 1 ही आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इट मीन्स 2 या 2 से अधिक नंबर्स होनी चाहिए, 2 और मोर देन 2 नंबर्स हैविंग नो एनी कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो, जैसे कि CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले क्लास 10th का, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स में पढ़ाई जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और आपको यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश मीडियम में आपको बताई जाएगी मैथ्स हो गया और साइंस का ही क्लासेज यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।